दोस्तों अगर आपको झट से बहुत कुछ सीखना है तो टीआरएस क्लिप्स हिंदी के चैनल पे आपका स्वागत है। सबसे बड़ा सपना जो होता है ना, स्पेशली लड़कों के दिलों में, हाँ वो ये है कि जो लड़की मेरे साथ स्टार्ट में थी हाँ, वो मेरे साथ अब अभी, तक हाँ, भी मेरे वो- साथ वो है, हो, स्पेशली हमारे जनरेशन के लड़कों के। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि आजकल रिलेशनशिप्स टिकते नहीं, बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। मैं आपके लव लाइफ के बारे में जानना जी चाहूंगा। जी जी। बिल्कुल, क्योंकि मैं तो बहुत स्ट्रगल में था एट दैट टाइम जब हमारा अफेयर था जब, तो एट दैट टाइम हमारी शादी भी बहुत मुश्किल से हुई है। आपकी एज क्या थी जब बहुत रिलेशनशिप छोटे स्टार्ट थे हुई? हम। आई थिंक शी इज़ 18 एंड आई एम 19। अच्छा, बट शादी भी हमारी बहुत अर्ली हो गई। आई एम 21, शी इज़ 20, है ना। कैसे मिले आप? मिले तो बस ऐसे ही मिले, ऐसे इधर ही? उधर ही, हाँ, ओके चंडीगढ़ में। ओके। तो दोस्त रहे, तो हमें लगा कि एक्चुअली क्या था कि मेरी फैमिली इज़ ओके, उसकी फैमिली नहीं चाहती थी कि शादी, क्योंकि एक तो क्या था कि मेरा कुछ है ही नहीं था। क्योंकि ऐसे नहीं है कि वो नहीं चाहते थे, आज की डेट में बहुत मुझे प्यार करते हैं वो, बट इशू क्या था कि मैं कुछ करता ही नहीं था। आपने लड़की देनी है तो बंदा सोचता है कि यार हम अपनी लड़की को भेजेंगे, ये करेगा क्या। एंड इवन देन मेरी जब शादी भी होगी तो जेनुअनली मैं तब भी कुछ नहीं करता था, मेरे पास कुछ नहीं था, है ना। तो मैं उसके बाद कनाडा चला गया वाइफ के साथ, तो हम दोनों वहाँ चले गए। वहाँ जाके भी वो ज़्यादा पैसे, वो डबल पैसा कमाती थी मेरे से। तो मैं तो कभी इस जॉब में, कभी उस जॉब में, कभी ये कभी वो, बट मैं 3-3 जॉब्स करता था, है ना। वो भी मेरे साथ 3-3 जॉब्स करती थी, है ना। तो पैसे वैसे इकट्ठे करते थे। एंड देन शी सेड काफ़ी टाइम के बाद कि तुम जॉब मत करो, क्योंकि अगर आप जॉब करते हो तो आपका ना तो रियाज़ हो रहा है, ना जो मुझे एक आधा शो मिलता था, उधर से मुझे छुट्टी नहीं मिलती थी काम से। तो वो कहती कि उस चक्कर में शो भी रह जाता है, तो इस हिसाब से तो वो लाइन में तुम आ ही नहीं सकते। तो मैंने काम छोड़ दिया। तो हमने काम छोड़ दिया तो बहुत टाइम उसको ये सुनना पड़ा, मेरे को भी ये सुनना पड़ा कि इसकी घरवाली काम करती है एंड ये फ्री बैठा है, ये है वो है। तो ये चीज़ सुननी बड़ी, आपको जब आप पे चल रहा होता है तो वो आपको लगता है। बट एक्चुअली क्या था कि हमारी दोनों में आपस में बहुत एक अच्छा बॉन्ड था। मतलब वी आर हस्बैंड वाइफ से भी ज़्यादा हम दोस्त थे बहुत ज़्यादा, है ना। तो वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते थे। मतलब जेनुअनली मेरा 1% भी मूड नहीं होता था कि मैं करूं, वो मुझे ज़बरदस्ती करवाती थी कि नहीं नहीं तू ये कर, तू वो कर, ये कर, वो कर। तो वो चीज़ें करते करते करते, और मेरे को भी ये होता था कि यार इतनी मतलब हार्ड सिचुएशन से वो मेरे चक्कर में निकल रही है कि अगर मैंने अब भी कुछ नहीं किया ना तो मैं नहीं कुछ कर सकता, है ना। तो मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मेहनत की उसके चक्कर में, है ना। एल्बम के लिए, शोज़ के लिए। मतलब मुझे आज भी याद है कि मैं फर्स्ट टाइम जब अमेरिका गया तो मुझे उन्होंने बोला कि आपको 1.5 लाख रुपए देंगे 2 महीने का। 2 मंथ्स में मुझे 1.5 लाख रुपए मिलना था। और मैंने उनसे बोला कि 1.5 लाख रुपए में मैंने कितने शोज़ करने हैं, कि 2 शोज़, 5 शोज़। वो कहते इसका कोई हिसाब नहीं है, अगर जाना है तो तेरे को शोज़ करने पड़ेंगे। एंड कैन यू बिलीव, मैं एवरीडे शो करता था। मतलब कैसे शो करता था कि किसी के घर में चले गए, वहाँ 10 लोग बैठे हैं, तो मेरे साथ एक हारमोनियम वाला बैठा है, एक ढोलक वाला बैठा है कि गाओ भाई, तो मैं वहाँ भी गा रहा हूँ। किसी ने $500 दे दिया उसको, किसी ने $400 दे दिया। मतलब ऐसे करते करते उन्होंने इतना पैसा बनाया। तो जब मेरे को लास्ट में पैसा दिया तो उन्होंने मुझे 90,000 दिया, 60,000 रह गया मेरा, है ना। तो मुझे लगा कि यार मैंने इतना काम किया, मतलब इतने शो। तो अब इसके 2 पहलू थे। 2 पहलू क्या थे कि एक तो मेरे पैसे मर गए, मैंने इतना काम किया, मेरा ये था। मैंने ये नहीं पकड़ा, मैंने ये पकड़ा कि अब इतने लोगों को पता लग गया कि मैं ऐसा गाता हूँ, है ना, कि मैं नेक्स्ट टाइम हूँ। तो मुझे नेक्स्ट टाइम किसी और प्रमोटर ने बुलाया, उसने मुझे 3 लाख रुपए में बुलाया। कहता कि जितने मर्जी शो कराएंगे। मैं कहा भाई करा ले, ठीक है। तो मैं 3 लाख में गया, फिर मैं डबल में गया, मैं ट्रिपल में गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ही गेम चेंज हो गई, है ना। तो मतलब कि ये मेरे हिसाब से शो होने लग गए, मुझे ये चाहिए, इस सॉल में शो करो, ये पैसा लगेगा, ये टीम जाएगी, ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो अगर तब नहीं किया होता तो इस मुकाम पे पहुंचते ना। मेरी स्ट्रगल का जो पार्ट था, वो अगर मेरी वाइफ मुझे पुश ना करती, मुझे सपोर्ट ना करती, तो वो चीज़ आज इस जगह पे पहुंच ही नहीं सकता था मैं। मतलब फाइनेंशियली सपोर्ट किया था? नहीं नहीं, सब जगह भाई, फाइनेंशियली भी बहुत सपोर्ट किया और मुझे, क्योंकि इमोशनली? वो पैसा कमाती थी, मैं पैसा नहीं कमाता था। उसके ही पैसे लगते थे। मैंने जो एल्बम करी है, एक 3rd एल्बम करी, उसके लिए मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं था। पहली एल्बम के लिए मेरे फ्रेंड सर्कल ने, जो मेरे कज़न वगैरह सारे बाहर बैठे थे, उन्होंने पैसा भेजा मुझे, तो मेरे पास तो पैसा नहीं था। वो फिर एल्बम ही नहीं चली।
दूसरी एल्बम फिर लेफ़्ट राइट इधर उधर से करके मैंने पकड़ किया, कुछ नहीं था। तो अब तीसरी एल्बम के लिए पैसे ही नहीं था। तो देन माय वाइफ वो ठीक काम कर रही थी, तो मैं भी वहाँ पे थोड़ा बहुत करने लग गया। फिर मैंने छोड़ा तो वो पैसे लेके उन्हीं पैसों से टिकट लेके आया, उन्हीं पैसों से एल्बम करी, वो करी, तब जाके चीज़ें राइट हुई। बहुत इट टेक्स टाइम। इमोशनली कैसे सपोर्ट किया था? बहुत किया। मैंने बताया कि मैंने तो इतना कुछ सुना लाइफ में, ये चीज़ें सुनी, सो अब मुझे सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। क्योंकि एक्चुअली क्या है, मैं एक चीज़ सोचता हूँ, अगर मुझे आज का पूछो अभी कि आपको कैसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो जो चीज़ें थी उस वक्त वाली इमोशनली, वो अगर मेरी ज़िंदगी में वो नहीं आते तो शायद मैं इस लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाता। तो शायद मुझे लगना था कि यार बड़े आराम से मिल गया, मेरे में तो टैलेंट ही इतना है, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, है ना। तो स्ट्रगल जो वर्ड है ना, ये हर बंदे की ज़िंदगी में आना बहुत ज़रूरी है। तो तब आया, तो आज उसकी वजह से मुझे मज़ा आ रहा है कि यार कमाल है, हमने ये किया था, हमने वो किया था। और बाकी क्या है कि बाकी जो लोग हैं ना, तो जो आपके रिश्तेदार होते हैं या कई बार आपके सर्कल में होते हैं, या जो मुझे दैट टाइम जो बोलते थे कि यार ये कुछ नहीं करता, इसकी बीवी सारा काम करती है, वो आज कभी कभार मुझे वाइफ बोलती है कि आजकल वो उल्टा बोलते हैं, वो बोलते हैं कि सारा दिन इसका पति काम करता है और ये एंजॉय कर रही है, ये कर रही है। वो तो एक चीज़ तो रहनी है। तो मैंने कहा कि ठीक है, तो करो एंजॉय और मज़े करो। तो काम किया है, मेहनत करी है, और मैं सबको बोलता हूँ कि जो आप कमा रहे हो, जो आप मेहनत कर रहे हो, आपको एंजॉय करना चाहिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताना चाहिए, हॉलीडेज़ पे जाया करो, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया करो, क्योंकि ये टाइम वापस नहीं आना। और सबसे इम्पोर्टेंट, बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो अगर आप बिज़ी रहोगे, वो बचपन थोड़ी वापस आना है ना। आप बोलोगे कि यार मैं टाइम वापस ले आऊँ, वो नहीं। जो उसकी अभी क्यूटनेस है, जो अभी आपको वो चीज़ें बोल रहा है, उसने वापस ज़िंदगी में नहीं बोलनी। सो उसके लिए आपको टाइम निकालना चाहिए सबके लिए। ये सब मेरे लाइफ गोल्स है जो आप कह रहे हो। अच्छा, हाँ, नहीं ये होने चाहिए ये। और मैं आपको बताऊं, एक टाइम आ जाता है, ये बाकी चीज़ें मैटर नहीं करती आपको यही चीज़ें मैटर करती हैं। फैमिली, हाँ, यही चीज़ें मैटर करती हैं। और मैं आपको बताऊं, जब आपकी लाइफ में कुछ बैड होता है, कुछ अच्छा होता है, कोई भी चीज़ होती है, अच्छा होता है क्या मुझे नहीं पता, अगर आपकी लाइफ में कुछ बैड होता है ना, तब आपको आपकी बीवी, आपका माँ, आपके भाई वो याद आते हैं। तो वो उन्हीं के साथ शेयर करते हो, फिर घूम फिर के चीज़ें वहीं पे आती हैं। वही आपको वो एक सपोर्ट देते हैं, जिस सपोर्ट की कई बार आपको ज़रूरत होती है। आपको हर थोड़े टाइम के बाद उन चीज़ों की ज़रूरत होती है कि यार वो आपको कहते हैं कि अरे नहीं यार, हो जाएगा, तू क्यों ऐसे सोच रहा है, वी आर विद यू, है ना। तो वो जो आपको पता होता है कि ना ये सच में मेरे साथ है, तो तब आपको उन चीज़ों की वैल्यू पता लगती है। सो उस चीज़ का मुझे ऐसा लगता है कि रहना ही चाहिए दिमाग में। और आपको डेली ये चीज़ तो आपके दिमाग में आपको डेली याद करनी चाहिए सुबह उठ के कि मैं भगवान का थैंक्स करूं, वाहिगुरु आपने मुझे जो दिया है वो मतलब पॉसिबल नहीं था। आपको पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ में, जैसे मैं बोलता हूं कि मेरी वाइफ ने मेरे लिए ये किया है, आपके परिवार ने आपके लिए क्या है, वो आपको डेली रिमाइंडर चाहिए कि आप कुछ गलत ना करो, आप कोई चीज़ ऐसी ना करो कि जो उनको हर्ट करे या किसी को भी वो चीज़ करे। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली हमारी प्लेलिस्ट देख लीजिए, ऐसे ही वीडियोस आपको वहां भी मिलेंगे। और डेफिनेटली TRS क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए।